नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद बहुत बेहतरीन, जिंदाबाद, शानदार होंगे। साथियों मैं नवनीत स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का 20 मिनट 15 सवाल के इस शो में। और साथियों आज हम लोग बात करने वाले इस एपिसोड के बारे में जिसमें हम लोग कंटिन्यू तरीके से अपना सुबह 8 बजे रोज ये वीडियो डालता है, जिसमें यूपी सीनेट के आप लोगों के लिए रिपीटेड क्वेश्चंस, मोर रिपीटेड क्वेश्चंस और मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सभी साथी यहाँ पर यूपी सीनेट के इस 75 डे के चैलेंज में आप सभी साथी जुड़ सकते हो। उसकी एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनी हुई है जो एनजे क्लासेस जयपुर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। एनजे क्लासेस जयपुर नाम से टेलीग्राम आप लोगों को मिल जाएगा। साथियों आज के जो क्वेश्चन है 15 प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए रहने वाले हैं और सारे क्वेश्चन हम 20 मिनट में देखने वाले हैं। तो सभी साथी जुड़ जाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जितने भी साथी यहां पर जुड़े हैं सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बहुत ही शानदार तरीके से। दोस्तों बात करूंगा फ्री क्लास नंबर 2 रहने वाली है। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के लिए स्क्रीन पर देना चाहूंगा। सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर लगाने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आप लोगों से कहना चाह रहा है, प्रश्न आपसे कह रहा है कि जो है मनुष्य के हृदय में कितने जो है वॉल्व पाए जाते हैं। वॉल्व की बात हो रही है साथियों। मनुष्य के जो हार्ट होता है, मनुष्य का जो हार्ट होता है उसमें कितने वॉल्व पाए जाते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ट्राइस्पिड वॉल्व होता है, आप लोगों के लिए माइलिन वॉल्व होता है, जिसे मैट्रिक्स वॉल्व आप लोग कह सकते हो, फुफ्फुसिया वॉल्व होता है, एक आप लोगों के लिए एरोटा वॉल्व होता है और आप लोगों के लिए बैना कावा जो वॉल्व होता है। कुल मिला के हमारे पूरी जो हार्ट में कितने वॉल्व है, तो पूरे जो वॉल्व होते हैं उनकी संख्या प्यारे दोस्त यहां पर कितनी होती है? 4 होती है साथियों। कितनी होती है? 4 होती है। चलो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए। इसके उससे पहले देख लीजिए कौन कौन से वॉल्व आप लोगों के यहां पर पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों मैंने बताया था इसमें एक ट्राइस्पिड वॉल्व पाया जाता है, ठीक है। इसमें एक आप लोगों का ट्राइस्पिड वॉल्व पाया जा रहा है। इसमें एक जो है मेटल बॉल पाया जा रहा है, एक पल्मोनरी बॉल पाया जाता है दोस्तों, और एक आप लोगों का एरोटिक बॉल पाया जाता है। तो इसमें टोटल जो हार्ट में बॉल पाए जाते हैं वो 4 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं दोस्तों? 4, ठीक है। मैंने चारों के बारे में आपको कल भी बता दिया था बेसिकली कि एक आप लोगों के लिए मेटल बॉल्व है, एरोटिक बॉल्व पाया जाता है, एक आप लोग का ट्राइस्पिड बॉल्व है, एक आप लोग का पल्मोनरी बॉल्व पाया जाता है। तो ये 4 बॉल्व आप लोग ध्यान रखोगे कौन कौन से बॉल्व कहां कहां पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न तुमसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है जो लार का एंजाइम पाया जाता है। प्यारे बच्चों जो कौन सा एंजाइम है जो मेरे दोस्त लार में आप लोगों का पाया जाता है साथियों। तो मैं बात करने वाला हूं लार की। अगर मैं बात कर रहा हूं तो लार ग्रंथियां स्रावित करती है। लार में मेरे दोस्त 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लार में 2 प्रकार के एंजाइम दोस्तों पाए जाते हैं। अगर आप बात करो कौन कौन से प्रकार के, एक जो एंजाइम पाया जाता है जिसे आप लोग यहां पर कह सकते हो प्यारे दोस्त एमाइलेज। एक जो एंजाइम होता है उसे एमाइलेज नाम से आप जानते हो। किस नाम से दोस्तों? एमाइलेज नाम से जानते हो। और इस एमाइलेज को ही मेरे भाई यहां पर हम लोग टाइलिन एंजाइम के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे दोस्तों? टाइलिन एंजाइम के नाम से जानेंगे। साथियों अगर मैं बात बताऊं आप लोगों को इस एमाइलेज एंजाइम के बारे में तो इस तरह से ध्यान रखोगे, इसको ही टाइलिन कहते हैं, इसको ही एमाइलेज कहते हैं। बात करो दोनों ही लार ग्रंथि द्वारा निकलते हैं। एक होता है आप लोगों का लाइसोजाइम, है ना, एक होता है आप लोगों का लाइसोजाइम नामक एक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। एक होता है आप लोगों का लाइसोजाइम जिसमें आप लोगों को यहां पर बैक्टीरिया को खत्म करता है लार ग्रंथि के अंदर। तो ये 2 प्रकार के एंजाइम आप लोगों का पाया जाता है। मैं दोनों के बारे में आप लोगों से बात कर चुका हूं। एक होता है लार में एमाइलेज पाया जाता है, इसका दूसरा नाम टाइलिन है। और क्या काम करता है ये जो जटिल कार्बोहाइड्रेट स्टार्च जो होता है उसे सरल शर्करा में तोड़ देता है। लार में स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है। किस प्रकार से करता है? तो ये स्टार्च है प्यारे बच्चों, एमाइलेज एंजाइम इसे क्या कर रहा है? माल्टोज में तोड़ दे रहा है ना, माल्टोज में तोड़ दे रहा है। तो इस चीज को भी विशेषकर ध्यान रखने। अगली बात मैं बताऊं तो यहां पर आप लोगों का लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो बैक्टीरिया को मारता है और हमें संक्रमण से बचाता है जो हमारे मुंह में लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित किया जाता है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोगों को बताना है हमारे मुंह में कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती है और कौन कौन सी पाई जाती है। कमेंट में आप लोग इस क्वेश्चन का जरूर आंसर कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न तुमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पौधों में जड़ों की वृद्धि के लिए किस पादप हार्मोन द्वारा प्रेरित किया जाता है। तो दोस्तों एक पादप हार्मोन होता है जो मेरे भाई तुम लोगों को यहां पर लार ग्रंथि जो होती है ना, आप लोगों की जो लार ग्रंथि होती है, सॉरी आप लोगों की एक मिनट सॉरी, आप लोगों की जो यहां पर पादप है, पादपों में एक आप लोगों का 5 प्रकार का हार्मोन्स पाया जाता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का हार्मोन, है ना। तो जो 5 प्रकार का हार्मोन पाया जा रहा है इसमें से 3 हार्मोन ऐसे होते हैं जो वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। बाकी मेरे बाबू 2 हार्मोन ऐसे जो वृद्धि को रोकने का काम करते हैं, ठीक है। तो एक हम लोग कह सकते हैं ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन है, एक ग्रोथ इनिवेटर हार्मोन है, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर किसके बारे में? आप लोगों के हार्मोन के बारे में। तो एक ही हार्मोन है जो तने की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, वो आप लोगों का हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, है ना। कौन सा हार्मोन है साथियों? वो आप लोगों का हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, जो ऑप्शन नंबर वी में आप लोगों को यहां पर मेंशन है साथियों। अगर मैं बात कर रहा हूं एथिलीन, ये
आप लोगों का यहाँ पर एथिलीन जो है ये वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड ये भी वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है। जिब्रेलिन जो हार्मोन है वो आप लोगों के लिए पुष्पन के लिए जिम्मेदार होता है, और प्यारे बच्चों अंकुरण के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए? अंकुरण के लिए जिम्मेदार होता है। ये दो चीजों के लिए आप लोगों का जिब्रेलिन जिम्मेदार होता है। साइटोकाइनिन भी पाया जाता है जो मेरे भाई कोशिका विभाजन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करूं, लेकिन उससे पहले आप ये भी जान लीजिए कौन सा ग्रोथ प्रमोटर है, कौन सा ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है। ठीक है, तो मैं बात करूं, ऑक्सिन आप लोगों का ग्रोथ प्रमोटर है, जिब्रेलिन आप लोगों का ग्रोथ प्रमोटर है, साइटोकाइनिन आप लोगों का ग्रोथ प्रमोटर है। कौन सा है जो ग्रोथ प्रमोटर नहीं है? तो प्यारे बच्चों एथिलीन जो है ग्रोथ प्रमोटर नहीं है, आपसे का एब्सिसिक एसिड जो है वो ग्रोथ प्रमोटर नहीं है। तो ये आप लोगों का 5 प्रकार का हार्मोन जो है वो पाया जाता है प्लांट्स हार्मोन की अगर मैं बात कर रहा हूं, और इनमें से आप लोगों का कुछ ग्रोथ प्रमोटर है, कुछ ग्रोथ नॉन प्रमोटर है। ठीक है, तो इन चीजों को भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। साथियों मैं एक छोटी सी 15 मिनट 20 मिनट की एक वीडियो डाल दी है जिसमें मैंने बताया भी है, नहीं डाली होगी तो डल जाएगी शायद, पहले डाल दिए, तो उसमें मैंने पूरे प्लांट हार्मोन जस्ट आप लोगों को 15 मिनट में समझाया है दोस्तों, पूरे प्लांट हार्मोन किस तरीके से वर्क करते हैं, फिर एनिमेशन के साथ आप लोगों को चीजें बताई है। तो आप लोग उस वीडियो को भी वहां से जाकर देख सकते हो, या फिर एनजे क्लासेज में सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट डाली हुई है, प्लेलिस्ट में भी जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हो। साथियों चलिए मैं आपको बता देता हूं, यहां पर नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए स्क्रीन पर है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से क्या कह रहा है? मनुष्य में पित्त वायल का निर्माण किस ऑर्गन में होता है, किस अंग में होता है? साथियों हाँ, आपके सामने ऑप्शन ए है कि आप लोगों का पेनक्रियाज में होता है, आप लोगों के सामने ऑप्शन बी है कि पित्ताशय में होता है, आप लोगों का ऑप्शन सी है कि यकृत में होता है, आप लोगों के सामने ऑप्शन डी है कि आप लोगों का डेडोरम वाला जो पार्ट होता है, ग्रहणी जो होता है, जो छोटी आंत का पार्ट है, क्या इसमें होता है? फटाफट से दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर देंगे, और क्या इस प्रश्न का एग्जैक्टली राइट ऑप्शन रहने वाला है वो भी मेरे को आप लोग बताएंगे। तो सभी साथी जो मेरे को यहाँ पे मैं देख रहा हूं, बाइल जूस का जो निर्माण होता है दोस्तों वो यकृत में होता है ना, और जो स्टोरेज होता है, भंडारण जो होता है वो आप लोगों का पित्ताशय में होता है। ठीक है, तो अगर आपसे भंडारण की बात करें, अगर आप लोगों से भंडारण की बात करें, स्टोरेज जो हो रहा है वो पित्ताशय में होगा। साथियों पेनक्रियाज जो है एक प्रकार की मिश्रित ग्लैंड है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, पेनक्रियाज क्या है? एक प्रकार की मिश्रित ग्लैंड है दोस्तों, मिश्रित ग्रंथि है साथियों। ठीक है, तो मिश्रित ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। क्योंकि प्यारे बच्चों ये मिश्रित ग्लैंड क्यों कहते हैं वो भी बता देता हूं। ये आप लोगों का हार्मोन प्लस में प्यारे बच्चों आपका एंजाइम दोनों का स्त्रावण करने का काम करती है। हार्मोन्स प्लस में दोस्तों ये एंजाइम्स दोनों का स्त्रावण करने का काम करती है। तो इस चीज को भी प्यारे दोस्त आप लोग अच्छे से जान लेना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न साथियों आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। नेक्स्ट प्रश्न तुमसे क्या कह रहा है इसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ के कारण आप लोगों का होता है? कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ के कारण आप लोगों का होता है? क्या वो मलेरिया है, क्या वो डेंगू है, क्या वो तपेदिक है, क्या वो इन्फ्लुएंजा है, या फिर वो इन्फ्लुएंजा है? तो साथियों बिल्कुल गजब तरीके से आप लोगों के कमेंट्स का आंसर कर रहा हूं, फटाफट से आप लोग यहां पर आंसर भी करेंगे। मैं आप लोगों का यहां पर वेट कर रहा हूं कि आप लोग आंसर करोगे। ठीक है, बिल्कुल। तो साथियों जितने भी बच्चे यहां पर है ना, पहली बात तो ये कि जितने भी साथी यहां पर है उन सभी साथियों ने पहली बात तो सेशन को शेयर कर दिया होगा, और नहीं किया हो दोस्तों तो सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को अपने स्टेटस वगैरह पे लगा दीजिएगा, और अपने दोस्तों से भी बोलना कि इस वीडियो को स्टेटस वगैरह पे लगाए। चलो यहां पर बात कर रहा हूं, तो यहां पर तुम्हारा हो जाएगा मलेरिया दोस्तों। क्या हो जाएगा साथियों? यहां पर तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर ए है साथियों वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी मेरे भाई मैं बात कर रहा हूं क्या राइट हो जाएगा साथियों? आप लोगों का जो मलेरिया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों स्क्रीन पर तुम सबके लिए है, और अगला प्रश्न जो आंसर करोगे आप सभी बच्चे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग किस रूप में परिवहन करता है? यह प्रश्न यूपी गेट में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। यूपी गेट 2026 में आया था, और मैं बात बता दूं सीनेट में भी ये प्रश्न आया था, सीनेट में भी ये प्रश्न आया था लगभग 2022-23 के आसपास समथिंग। ठीक है, तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखना कि रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, आप लोग ध्यान रखोगे, बस आप लोगों को पढ़ाने के लिए चीजें चाहिए, है ना। तो प्यारे बच्चों इस वाले प्रश्न की अगर मैं बात कर रहा हूं कि रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग किस रूप में परिवहन करने का कार्य करता है, तो साथियों आप लोगों का आंसर जो होना चाहिए वो आंसर आप लोगों का होना चाहिए कि घुली हुई गैस के रूप में परिवहन करता है, या फिर कार्बन मीनो हीमोग्लोबिन के रूप में परिवहन करता है, या HCO3- बाइकार्बोनेट आयन के रूप में परिवहन करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में परिवहन करता है। साथियों HbO2 जो फॉर्मेट होता है, अगर हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन निकले तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे, लेकिन यहां पर जो बात हो रही है रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, तो साथियों सी ऑप्शन आप लोगों का यहां पर क्या होगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों।
क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, यहां पर आप लोगों का सी ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हाँ, अगर आपको इस वीडियो में पसंद आ रही है, वीडियो मजा आ रहा है मेरे भाई पढ़ने में, तो दोस्तों एक बार लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो होता है जल में घुलनशील होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन होता है दोस्तों जो जल में घुलनशील होता है। तो आप लोगों का ही इंतजार कर रहा हूं, सभी साथी इस प्रश्न का उत्तर भी लगाने का प्रयास करेंगे। क्या इस प्रश्न का एग्जैक्टली राइट ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों, सभी साथी मेरे को इस प्रश्न का उत्तर लगा के देंगे। बिल्कुल दोस्तों, तो देखियो, अगर मैं बात कर रहा हूं निम्नलिखित में से कौन सा लाला, यहां पे तुम लोग आंसर राइट हो पाओ तो तुमको मैंने बता रखी है, अगर जल की बात हो रही है, अगर जल की बात हो रही है तो जल में क्या गई, बस गई। जल में क्या गई लाला, बस गई। अगर बात होती बसा की तो बसा में क्या गया, कीड़ा गया। बसा में क्या गया दोस्तों, कीड़ा गया। कीड़ा जाके बस गया बस में। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हमसे पूछा है जल में घुलनशील विटामिनों के बारे में, तो जल में घुलनशील विटामिन जो रहने वाली है वो विटामिन सी, यहां पर एक ही ऑप्शन हमको दिख रहा है, तो जो है ऑप्शन नंबर डी जो होगा प्यारे बच्चों वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न तुमसे कह रहा हो, क्या कह रहे हो लाला, नेक्स्ट प्रश्न तुमसे कह रहा हो, क्या कह रहे हो कि मानव शरीर में सबसे बड़ी लसिका वाहिनी जो पाई जाती है आप लोगों के लिए लिम्फेटिक जो डक्ट होती है उसके बारे में बात हो रही है, कौन सी होती है प्यारे दोस्त। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आप लोगों के लिए मानव शरीर में सबसे बड़ी लसिका वाहिनी जो होती है प्यारे बच्चों कौन सी होती है, यह आप लोगों से पूछा है। आप लोग यहां पर क्या बोलेंगे, सर जी वो दायां लसिका वाहिनी होती है, या फिर वो बक्ष वाहिनी होती है, या फिर यकृत वाहिनी होती है, या फिर प्लीहा वाहिनी होती है। बिल्कुल, तो उम्मीद ये करता हूं कि जितने भी इंग्लिश वाले बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से है, या फिर जो प्यारे बच्चों सीबीएसई पास आउट है, उन सभी दोस्तों को भी यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। साथियों यहां पर तुम्हारा हो जाएगा बक्ष वाहिनी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर तुम्हारा हो जाएगा वी ऑप्शन, इज दैट के लिए डियर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों स्क्रीन पर आप लोगों के लिए है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान है। कौन सा जो है आप लोगों के लिए प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान है। साथियों अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर तुम लोगों के लिए, तो तुम लोग एक चीज ध्यान रखोगे, लाइसोसोम को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। लाइसोसोम को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसका पहला जो नाम होता है दोस्तों, पहले नाम से जाना जाता है वो होता है सफाई कर्मचारी। क्या कहते हैं इसे कहते हैं सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी। दोस्तों इसका दूसरा नाम जो है वो निपटान थैली के नाम से इसे जाना जाता है, निपटान थैली के नाम से इसे जाना जाता है साथियों। इसका तीसरा नाम है परमाणु बम। इसका तीसरा नाम क्या है साथियों, परमाणु बम। चौथा नाम क्या है साथियों, आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों जो लाइसोसोम है उसे अनेक नामों से जाना जाता है। अगर मैं बात करूं राइबोसोम की, तो राइबोसोम को भी मेरे भाई यहां पर कहा जाता है क्या, प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है प्यारे बच्चा, अगर मैं बात कर रहा हूं तुम लोगों से यहां पर किसके बारे में, अगर मैं बात करूं गोल्जी काय के बारे में, तो इसे कहा जाता है कोशिका का, क्या कहा जाता है, कोशिका का डाक घर। क्या कहा जाएगा दोस्तों इसे, डाक घर। ठीक है, कोशिका का डाक घर इसे कहा जाता है। अब आप लोग मेरे को कमेंट में ये बताओगे कि सेंट्रोसोम को क्या कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट ऑप्शन बिल्कुल सही है, राइबोसोम होता है। अच्छा, राइबोसोम का निर्माण कहां से होता है, तो केंद्रिका से होता है। इज दैट के लिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए है कि मनुष्य में, अगला प्रश्न तुमसे क्या कह रहा है कि मनुष्य में सामान्य रक्तचाप ब्लड प्रेशर जो होता है लगभग कितना होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है लगभग कितना होता है दोस्तों। तो साथियों ऐसा प्रश्न तुम लोगों से यहां पर पूछा जा सकता है जो यहां पर मोर रिपीटेड क्वेश्चन है। 120-80 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 120-80 आप लोगों का होने वाला है, जिसमें सिस्टोल डायस्टोल दोनों आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, लेकिन उससे पहले प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए यहां पर क्या है, आप लोगों के लिए यूपी सीनेट का बैच अगर कोई भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो दोस्तों यहां पर यूपी सीनेट का कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकता है, जिसमें करंटली आप लोगों के लिए क्लासेस चल रही है। अगर आज आप ज्वाइन करते हो, 5 जुलाई तक अगर आप इसे ज्वाइन करते हो तो दोस्तों इसकी प्राइस जो है 799 जो है अभी हो जाएगी। बस आप लोगों को एक कूपन कोड गुरु 20 करके ये अप्लाई करना पड़ेगा, कैपिटल अक्षरों में बिना स्पेस दिए इस कूपन कोड को अप्लाई कर दीजिएगा साथियों। और इस कूपन कोड को अप्लाई करने के बाद मेरे भाई तुम लोगों को यहां पर क्या मिलने वाला है, तुम लोगों को यहां पर बहुत सारा डिस्काउंट मिलने वाला है दोस्तों। जिन बच्चों को यह बैच ज्वाइन करना है वो बच्चे हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, 6377449372। ठीक है दोस्तों, हाँ ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो हेल्पलाइन नंबर पर भी दोस्तों आप लोग यहां पर कांटेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल दोस्तों, ठीक है, तो इस चीज का भी विशेषकर ध्यान रखिए मेरे भाई। ठीक है, हाँ इस चीज का भी विशेषकर ध्यान रखेंगे। अगर किसी भी बच्चे को बैच ज्वाइन करना हो तो 63774493
72 पर कांटेक्ट कीजिए दोस्तों, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज आप ड्रॉप कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न साथियों स्क्रीन पर आप लोगों के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न तुमसे क्या कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है। वैसे अगर पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है तो आप लोग क्या लगाते, तो आप लोग मेरे को बताए यहां पर यकृत लगा देते, लीवर लगा देते, लेकिन यहां पर तुमसे पूछा है एंडोक्राइन ग्लैंड सबसे बड़ी कौन सी है, यानी विच इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो साथियों यहां पर तुम्हारा आंसर होना चाहिए थायराइड, ठीक है। यहां पर तुम्हारा आंसर क्या होगा, थायराइड। अगला प्रश्न साथियों स्क्रीन पर तुम लोगों के लिए है। अगला प्रश्न तुमसे कह रहा है कि डीएनए में उपस्थित शर्करा जो होती है, शुगर जो होती है, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। डीएनए की बात हो रही है जिसका फुल फॉर्मेशन नेम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है साथियों, ठीक है। उसमें जो शर्करा होती है वो डीऑक्सीराइबोज ही होती है ना। उसमें जो शर्करा पाई जाती है डीएनए में वो कौन सी पाई जाती है, आप लोगों की डीऑक्सीराइबोज नामक एक शर्करा होती है, वही पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए स्क्रीन पर है। अगला इस प्रश्न का उत्तर आप लोग यहां पर करेंगे। और यह प्रश्न आप लोगों से क्या कह रहा है साथियों, यह प्रश्न तुमसे कह रहा है कि मनुष्य में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो होता है वो कहां होता है। लाल रक्त कोशिकाएं जो पाई जाती है उनका निर्माण जो होता है साथियों वो कहां होता है। तो साथियों एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर आप लोग ध्यान रखोगे इस चीज का, विशेषकर मैं आप लोगों को यहां पर यह बात बताना चाह रहा हूं कि जितने भी बच्चे हैं आप लोगों को पता है भ्रूण में, अगर हम लोग यहां पर भ्रूण की बात करें कि भ्रूण में आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है, तो साथियों भ्रूण में आरबीसी का निर्माण होता है प्लीहा और यकृत में, प्लीहा प्लस यकृत में, ठीक है दोस्तों, प्लीहा में प्लस यकृत में, ठीक है, प्लीहा प्लस यकृत में। अगर मैं बात कर रहा हूं भ्रूण के बाद बच्चे में जो है आरबीसी का निर्माण कहां पे होता है साथियों, यहां पर आप बात करेंगे कि ये होता है आप लोगों का बोन मैरो में, यानी कि अस्थि और मज्जा में, ठीक है। अस्थि मज्जा में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों का निर्माण होता है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट तुमसे कभी भी प्रश्न पूछे तो इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, प्लीहा को क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है लालाओ, ठीक है, कब्रिस्तान, हाँ आरबीसी का कब्रिस्तान इसे कहेंगे साथियों, ठीक है। तो इस चीज का भी विशेषकर आप लोग ध्यान रखिएगा। देखो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए स्क्रीन पर है, सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर लगाने का प्रयास यहां पे करेंगे। और अब अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन का ध्यान रखोगे। कह रहा है प्रश्न आप लोगों से, पौधों में भोजन का परिवहन जो होता है किस ऊतक द्वारा किया जाता है। पौधों में भोजन का परिवहन जो होता है किस ऊतक द्वारा किया जाता है। देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर बात होती जल की और अगर जल के साथ होती खनिज लवण की, खनिज लवण की, ठीक है, तो मेरे भाई तुम लोग एक चीज ध्यान रखते, यहां पर जाइलम आता, यहां पर जाइलम आता, जाइलम एक ऊतक है ना, जाइलम स्थायी ऊतक है क्या, बिल्कुल। अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर बात हो रही है भोजन की, यहां पर किसकी बात हो रही है लालाओ, यहां पर बात हो रही है तुम्हारे भोजन की। अगर बात हो रही है भोजन की साथियों तो यहां पर तुम्हारा आना चाहिए एक ही, क्या आएगा, फ्लोएम, क्या आएगा मेरे भाई, फ्लोएम, है ना। तो इस चीज का भी विशेषकर ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। एक चीज ध्यान रखोगे, फ्लोएम जो है साथियों आप लोगों का भोजन का परिवहन करने के लिए काम आता है, ठीक है, हाँ। और ये जो फ्लोएम है इसका जो मार्ग होता है वो दोनों दिशाओं में जा सकता है। इसका जो मार्ग होता है ये प्यारे बच्चों पत्तियों से जाता है, कहां से, ये पत्तियों से जाता है पूरे पौधे में, पत्तियों से कहां जाता है, पूरे पौधे में। और अगर मैं बात करूं जाइलम की तो साथियों जो जाइलम जाता है वो जड़ से जाता है दोस्तों, कहां से जाता है, वो आप लोगों का जड़ से जाता है, जड़ से कहां जाता है, वो जाता है पूरे पौधे में ऊपर शिखर तक, ठीक है। ये चीज ध्यान रखोगे, ये केवल एक ही दिशा में इसका मार्ग होता है, इसका मार्ग मेरे भाई दोनों दिशाओं में होता है ना, इसका मार्ग दोनों दिशाओं में होता है, यानी क्रॉस हो सकता है, क्रॉस हो सकता है, ठीक है। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन आप लोगों का फ्लोएम, इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप लोगों का बी ऑप्शन राइट होगा। एक और प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों, इस वाले प्रश्न का भी आप लोग राइट ऑप्शन कमेंट करोगे क्योंकि ये आपका आखिरी प्रश्न यहां पर बचा हुआ है। यह प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहां पे सही रहने वाला है। आरबीसी के केंद्रक, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, प्लेटलेट्स ऑक्सीजन का परिवहन करती है, श्वेत रक्त कणिका शरीर की प्रतिरक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, या फिर हीमोग्लोबिन केवल प्लाज्मा में पाया जाता है, या फिर जो हीमोग्लोबिन केवल प्लाज्मा में पाया जाता है। आप लोगों के सामने कि आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, जी हां आपको मैं बता दूं आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, ना ही केंद्रक, ना ही कोई कोशिकांग, ना ही केंद्रक, ना ही कोई कोशिकांग दोस्तों। लेकिन आपको मैं एक अपवाद के तौर पे बता दूं, अपवाद के तौर पे आपका जो ऊंट होता है, जो लामा होता है, ऊंट और लामा दो ऐसे जीव है जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऊंट और लामा जो होता है जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो काफी हद तक हमें से यहां पर जो लिख रहा है वो तो ठीक है, कौन सा कथन सही है वो हमको चूज करना है। चलिए अगला जो कथन है वो भी देख लेते हैं। प्लेटलेट्स ऑक्सीजन का परिवहन करती है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ऑक्सीजन O2 का जो ट्रांसपोर्टेशन कर रही है वो आरबीसी करती है मेरे भाई, आरबीसी
करती है, रेड ब्लड सेल करती है। श्वेत रक्त कोशिका WBC की प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओके, है ना, इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हीमोग्लोबिन केवल प्लाज्मा में पाया जाता है, ये गलत बात है मेरे भाई, ठीक है, ये गलत बात है। हीमोग्लोबिन केवल प्लाज्मा में नहीं पाया जाता, ये आप लोगों का आरबीसी के अंदर पाया जाता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अच्छा, अब आप लोगों के मन में एक डाउट आया होगा, सर कौन सा ऑप्शन यहां पे सही बैठ रहा है? देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन काफी हद तक यहाँ पे आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, ये सही है, लेकिन ऊटर लामा में पाया जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत मान रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये भी गलत हो गया। आपका ऑप्शन नंबर जो सी वाला है दोस्तों वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो सी वाला है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा सेशन मैंने क्रिएट किया जिसमें आप लोगों की चीजें समझ में आप लोगों को आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा, महत्वपूर्ण लगा, अगर चीजें समझ में आई तो मेरे दोस्त इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रोज सुबह 8 बजे ऐसी वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी जो आप लोगों की नॉलेज को और ज्यादा गेन करेगी और आप लोगों को अच्छी तरीके से नॉलेज जो है गेन करने के लिए हेल्प करेगी, जिसमें आपको यूपीसी नेट की एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस को आप लोग राइट करोगे यहां से, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक था जो आप लोगों को यहां पर क्लियर कराया। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल डियर स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।